नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग अगली प्रीपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो आज की जो प्रीपोजिशन होंगी वो होंगी बेसिकली, शुरुआत हम करेंगे फ्रॉम से। फ्रॉम का अर्थ होता है से। फ्रॉम का अर्थ होता है से। अच्छा, फ्रॉम का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं ये चीज आज हम लोग सीखेंगे। तो उसका पहला नियम है, फ्रॉम का उपयोग हम करते हैं, फ्रॉम का उपयोग से के अर्थ में, से के अर्थ में अलगाव को व्यक्त करने के लिए, अलगाव को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का उपयोग जो है, पहला जो नियम है वो नियम ये कहता है कि फ्रॉम का उपयोग हम से के अर्थ में अलगाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल है जैसे आई केम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया। तो मैं कहां से आया? मैं दिल्ली से आया, यानी मैं दिल्ली से अलग हुआ, दिल्ली से अलगाव। तो ऐसी स्थितियां जहां पर बनेंगी, आई केम फ्रॉम दिल्ली। एक और उदाहरण देखते हैं, ही हैज गॉन टू आगरा फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से आगरा गया। यानी वह कानपुर तो गया लेकिन वह आगरा से अलग हुआ। नहीं सॉरी, वह आगरा तो गया लेकिन कानपुर से अलग हुआ। ठीक है, तो जहां पे अलगाव की बात हो और से के अर्थ में अलगाव की बात हो, वहां पर फ्रॉम का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझा। अगली बात करते हैं, दूसरा जो इसका नियम है, फ्रॉम का उपयोग, अभी हमने बात की अलगाव के। अब दूसरा नियम जो है वो कहता है कि फ्रॉम का उपयोग हम करेंगे समय का भाव, समय का भाव व्यक्त करने के लिए। जो इसका जो दूसरा नियम है, फ्रॉम का उपयोग हम लोग करते हैं, वो फ्रॉम का उपयोग करते हैं हम लोग समय का भाव व्यक्त करने के लिए। अभी समय का भाव व्यक्त करने के लिए एग्जाम्पल देखें तो जैसे आई विल टीच यू फ्रॉम 10 PM, मैं तुम्हें 10 बजे से पढ़ाऊंगा। अगर से का उपयोग समय के लिए किया जाता है, समय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वहां पर फ्रॉम का उपयोग किया जाता है। अगला जो नियम कहता है, तीसरा नियम है, से के अर्थ में, से के अर्थ में फ्रॉम का उपयोग से के अर्थ में कारण यानी काज बताने के लिए भी किया जाता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हमने बोला कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। काहे से पीड़ित हूं? मेरे पीड़ित होने का कारण क्या है? बुखार। तो अगर ऐसी स्थिति आए, कोई कारण बताना हो और वहां पे से का अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पे फ्रॉम का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे नियम। एक नियम और है इसका, जो कि फ्रॉम का उपयोग से के अर्थ में एक वस्तु से दूसरी भिन्न
भिन्न गुण वाली वस्तु, वस्तु के अभिप्राय में। एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है, देखो इसका बहुत ही अच्छा है, इसको समझना है हमें कि फ्रॉम का उपयोग हम से के अर्थ में करेंगे। कब करेंगे? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु भिन्न गुण वाली, एक ये वर्ड है भिन्न गुण वाली, भिन्न गुण वाली वस्तु के अभिप्राय में। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अच्छा, कर्ड दही का गुण अलग है, दूध का गुण अलग है, यानी हमने इसका सीधा अर्थ है दही दूध से बनता है। तो इसका अगर हम देखें तो दही का जो गुण है वो अलग है, दूध का गुण अलग है, और से के अभिप्राय में हो रहा, तो यहाँ पे फ्रॉम का उपयोग किया गया है। यानी कहने का मतलब है फ्रॉम का उपयोग से के अर्थ में एक वस्तु से दूसरी भिन्न गुण वाली वस्तु के अभिप्राय में किया जाता है। ठीक है, नोट करिए। के बाद अगली जो है आप से फ्रॉम से ही मिलती जुलती है, जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ। आप का उपयोग कहां पे होता है? तो ऑफ का उपयोग से के अर्थ में, से के अर्थ में कारण यानी काज को व्यक्त करने के लिए, काज को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिख लें, ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। तो यहाँ पे काहे से मरा है? बुखार से। अच्छा, एक चीज और, अभी हमने बताया था कि काज को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का उपयोग करते हैं, यहाँ पे हमने ऑफ लगाया, तो ऑफ, फ्रॉम, बाई, विद, इनका उपयोग कहाँ करते हैं उसको जरा समझ लें। काज को व्यक्त करने के लिए ऑफ का, अगर किसी की मृत्यु बीमारी से हो जाए, अगर कोई आदमी बीमारी से मर जाए, भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए, या किसी दुख से मर जाए, तो वहां पे जो है ऑफ का उपयोग करते हैं, वहां पे ऑफ का उपयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ, अभी हमने, हाँ, ही डाइड ऑफ फीवर, वो मर गया, या ही डाइड ऑफ स्टार्वनेस, यानी वो जो है भूख से मर गया। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी, अगर कहीं बीमारी से कोई मर रहा है, कोई भूख से मरेगा, कोई प्यास से मरेगा या दुख से मरेगा, वहां पे से के अर्थ में हम ऑफ का उपयोग करेंगे, ना कि फ्रॉम का या अदर जो प्रीपोजिशन है। ठीक है, लेकिन अगर वही आदमी किसी घाव से मर जाए, घाव यानी वुंड, किसी घाव से मर जाए, या बहुत ज्यादा खा ले, ओवर ईटिंग, या कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाए इससे, तो उस स्थिति में हम जो है ऑफ के बजाय फ्रॉम लगाएंगे। ही डाइड फ्रॉम वुंड। अगर ऐसी स्थितियां बन जाए कि कोई घाव हो या वुंड हो या बहुत ज्यादा खा लिया हो या फूड पॉइजनिंग हो गई हो, तो वहां पे हम ऑफ नहीं, वहां पे हम फ्रॉम का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, तीसरी बात। अगर कहीं कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले या किसी हिंसा में मारा जाए, तो बाई लगाएंगे। तो वहां पे न तो ऑफ लगाएंगे, ना ही फ्रॉम लगाएंगे, बल्कि वहां पे हम लोग लगाएंगे बाई। बाई का उपयोग करेंगे।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डाइड बाई वायोलेंस। अगर यहाँ पे बाई के बजाय फ्रॉम या ऑफ लगा दें, यानी वह हिंसा में मारा गया, हिंसा की बात होगी तो वहां पे बाई लगाएंगे। इसके अलावा एक और है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लापरवाही में मारा जाए, वहां पे थ्रू लगाएंगे, THROUGH। कारण को व्यक्त करने के लिए, से के लिए अलग अलग शब्द है। लापरवाही में मारा जाए कि ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, यानी वो उपेक्षित होकर मारा गया, किसी लापरवाही में मारा गया। ऐसी स्थिति में हम थ्रू का उपयोग करेंगे, ना कि बाई का। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किस देश या विश्वास के लिए मरे, देश या विश्वास के लिए, तो वहां पे हम जो है लगाएंगे फॉर, यानी जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मर गया। अगर ऐसी स्थिति आए तो वहां पे फॉर का उपयोग करेंगे, ना कि बाई या ऑफ, इन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। और अगर कोई युद्ध के मैदान में मर जाए तो उस स्थिति में हम जो है इन का उपयोग करेंगे। जैसे ही डाइड इन ए बैटल, वह एक युद्ध में मर गया। तो इन स्थितियों को ध्यान रखेंगे। से के अर्थ में उपयोग करेंगे कारण व्यक्त करने के लिए, लेकिन इनके अलग अलग अभिप्राय होते हैं, कहां पे क्या करना है, इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, होता है। इसका एक और नियम आता है, नियम तो कई है, जो बेसिक जो नियम है। तो इसका जो दूसरा नियम होता है वो का, की, के अभिप्राय में, का, की, के अभिप्राय में संबंध व्यक्त करने के लिए संबंध दर्शाता है। उसमें का, की के अर्थ में होता है, जैसे राम was the son of King दशरथ, यानी जो राम थे वो राजा दशरथ के पुत्र थे। ऐसी स्थिति आए, संबंध व्यक्त करने की बात आए तो वहां पे आपका उपयोग करते हैं। अगला, अब हम लोग बात करने वाले हैं अगली प्रीपोजिशन, जो कि है बाई। बाई का उपयोग हम कहां कहां करेंगे उसको हम समझ लेंगे। बाई, तो बाई का जो पहला नियम उसको समझेंगे। बाई का उपयोग कहां करेंगे, यानी निकटता सूचक शब्द के रूप में। जैसे एग्जाम्पल समझ लेंगे कि जहां पे निकटता की बात हो, किसी के समीप आने की बात हो, जैसे ही केम एंड सैट बाई हर, यानी वह आया और उसके पास बैठ गया, यानी उसके निकट बैठ गया। समीपता की बात होगी, वहां पे बाई का उपयोग करेंगे। दूसरा बाई का जो उपयोग है, दूसरा जो नियम है, किसी साधन से पूर्व से या द्वारा के अभिप्राय में। अगर बात करें हम, जैसे साधन की बात करें तो ही केम टू स्कूल बाई ट्रेन, यानी वह रेलगाड़ी क्या है, ये साधन है, और वह रेलगाड़ी से स्कूल आया। तो वहां पे ऐसी स्थिति आया से और द्वारा के रूप में, तो वहां पे बाई का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक नियम आता है कि अगर हम वॉइस पढ़े होंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा पैसिव वॉइस में। पैसिव
वॉइस में पैसिव ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। पैसिव वॉइस अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा कि जैसे दिस पेन इज बॉट बाई रवि। तो पैसिव वॉइस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले बाई का उपयोग करते हैं, हर हाल में करते हैं। इसके अलावा दर प्रकट करने के लिए, दर या मात्रा प्रकट करने के लिए, जैसे ही इज सेलिंग पोटैटो बाई 10 रुपीज पर केजी। यानी ऐसी स्थिति दर प्रकट करने के लिए बाई का उपयोग करते हैं।